स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ रूल नंबर 36। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले मैं 35 रूल्स और बना चुकी हूँ और मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ रूल नंबर 36, जो कि बेस्ड है आर्टिकल और एडजेक्टिव के ऊपर। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दा लग जाता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो जो हमारा रूल नंबर 36 है वो इसी पे बेस्ड है। इसलिए मेरे सारे रूल्स को अच्छे से देखिए और समझिए, इससे आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 36। द प्लस रिच, रिच द क्या है हमारा आर्टिकल और रिच है हमारा एडजेक्टिव। अब इसमें अभी मैं ये चीज आपको अभी समझाती हूँ, पहले आप ये देखिए। हमारा एग्जाम्पल है द रिच इज हैप्पी। अब इसमें हमारा आया है द रिच इज हैप्पी, जबकि अगर हम द रिच लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, इसको भी समझते हैं। द रिच इज हैप्पी, अब इसमें हमारा रिच क्या है? रिच है हमारा एडजेक्टिव। लेकिन अगर रिच से पहले हम दा लगा देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिच तो है हमारा एडजेक्टिव, और अगर दा रिच कर देते हैं, जैसे कि शी इज अ रिच गर्ल, शी इज अ रिच बॉय, तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम रिच से पहले द आर्टिकल लगा देते हैं, इसका मतलब होता है प्लूरल नाउन। ओके, तो इसका मतलब है अमीर लोग। अगर रिच से पहले दा लग गया अमीर लोग, पुअर से पहले हमारा दा लग गया यानी कि गरीब लोग। इसलिए अब यहाँ पे क्योंकि हमारा ये एडजेक्टिव और आर्टिकल दा लगकर हमारा ये बन गया प्लूरल नाउन, तो अब इसमें इज नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन बन गया है। तो दिस इज रॉन्ग। करेक्ट इज द रिच आर हैप्पी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमारा पुअर है तो उस कंडीशन में भी ऐसे ही होगा। अगर पुअर हमारा एडजेक्टिव है और पुअर से पहले आर्टिकल अगर दा हो जाए, हमारा वो प्लूरल नाउन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा गरीब लोग। अब एक चीज पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर हमारा आया है पुअर इज सैड, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुअर क्या है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमारा इस तरह से नहीं लगेगा क्योंकि ये एक तरह से सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है। अब चेक करते हैं अगला सेंटेंस, द पुअर इज सैड। अब इस सेंटेंस में द पुअर इज सैड, मैंने जैसे बताया था पुअर हो गया हमारा एडजेक्टिव और दा हो गया हमारा आर्टिकल। इसलिए इस कंडीशन में द पुअर इज, अब ये क्या हो गया, मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल और एडजेक्टिव ये मिलके हमारा बन जाएगा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन बन गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है हमारा प्लूरल वर्ब ही आएगा, लेकिन ये क्या है सिंगुलर वर्ब, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब है थर्ड वन, द पुअर आर सैड। अब इसमें वही ये आ गया हमारा आर्टिकल, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, दोनों मिलके क्या बन गए हमारे प्लूरल नाउन। तो यहाँ प्लूरल नाउन है तो यहाँ क्या आएगा प्लूरल वर्ब, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो पुअर इज सैड या रिच इज हैप्पी ये भी गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव है, स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना बहुत जरूरी है। इस तरह से ये वाला भी गलत है, क्योंकि द पुअर जो है वो हमारा बन गया प्लूरल नाउन, तो उसमें इज नहीं लगेगा। करेक्ट इज दिस, द पुअर आर सैड या द रिच आर हैप्पी। ये था हमारा रूल नंबर 36। अब रूल नंबर 36 हमारा इस पे बेस था आर्टिकल प्लस हमारा एडजेक्टिव बन गया प्लूरल नाउन। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे और रूल नंबर्स देखने हो आप जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।